अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ कैनमोर और कैनमोर के रास्ते में आप मेरे सामने जो झील देख रहे हैं इसका नाम है घोस्ट रिजर्वायर। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यहाँ पे अपनी बोट्स लेके आते हैं। लेकिन आज की इस एपिसोड को आपने मेरे साथ देखना ज़रूर है क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही प्यारी, बड़ी टैलेंटेड लड़की आज मेरे साथ होगी और मेरे सफ़र में आइंदा भी मेरी हम सफ़र होगी। तो मैं वेलकम करता हूँ अबीर हुसैन। वेलकम अबीर। Welcome and Assalamu alaikum to all the viewers of Urdu World Travel. तो नाजरीन, अबीर को आप देखें और देख के हैरान नहीं होना आपने। क्यों कि अबीर जो है अगले जितने व्लॉग्स होंगे मेरे, हम अल्बर्टा की बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस जिसमें अबीर अभी हम यहाँ से जब जा रहे हैं तो हमारे कुछ ही फासले पे कैनमोर आता है। बहुत खूबसूरत सिटी है। हम कैनमोर जाएंगे, उसके बाद हम बैफ जाएंगे, लेक लुइस जाएंगे, उसके बाद हम कैनाडास्कस जाएंगे। और ये वो मकाम है जो दुनिया में ट्रैवल और टूरिज़म के हवाले से, आपको पता है कनाडा वैसे मशहूर है लेकिन अल्बर्टा बहुत ज़्यादा मशहूर है। कैलगरी की बात की जाए, अल्बर्टा की बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत दुनिया के शहरों और सूबों में आता है। तो नाज़रीन, अब आपके सामने जो रिजर्वायर है इसका नाम घोस्ट है, यानी जिनों का इलाका है। वैसे जिन यहाँ पे होते नहीं, हम दोनों के अलावा कोई और जिन नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग अपनी आरवीज भी लेके आते हैं। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग कैंप करते हैं और ओवरनाइट स्टे भी करते हैं। यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे बारबेक्यू भी अलाउ है। तो अबीर जो है वो एक्सप्लोर कराएंगी, आपको जो है इस ब्यूटी को बताएंगी। तो हमारा जो आज का स्टार्ट है वो घोस्ट रिजर्वायर से है। तो अबीर हम चलते हैं आगे, घोस्ट रिजर्वायर को एक्सप्लोर करते हैं। जल्दी चले अमान, ऐसा ना हो कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएं। चलो अबीर, लेट्स गो। आप ये बताएं कि जिस जगह अब हम घोस्ट रिजर्वायर पे फिर रहे हैं, आपके ख्याल में, आप ओंटारियो में रहती हैं, ये जगह जो है दूसरे जगहों से कैसे यूनिक है? वैसे अमान, ये जगह जो है दूसरी जगहों से इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि कनाडा की ज़िंदगी अगर बहुत फास्ट है तो बहुत स्लो भी है। यहाँ हम लोग कहीं ना कहीं जो परदेसी होते हैं अपने लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आप ख़ुद को दें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और बात की जाए ख़ास तौर पे कनाडा के हवाले से, घोस्ट रिजर्वायर के हवाले से, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा माहौल मिल सकता है। सिर्फ माहौल ही नहीं, यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, परिंदे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। ये कितना अच्छा है यहाँ पे। उतरो यहाँ पे नीचे। और अब हम परिंदों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि एक नामुमकिन सा टास्क है, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती है। मैं बस गिर ना जाऊं यहाँ से। कनाडा में कुछ टाइम बाद सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और ये देख सकते हैं इंसानों के साथ साथ परिंदे भी पानी में झूम कर एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और उसके बाद ये पानी फ्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बोटिंग कर रहे हैं, अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्त, अपने पेट्स को भी यहाँ पर लेकर आते हैं और उनको भी इंजॉय करवाते हैं कि असल जीने का मज़ा क्या होता है। एंड बिलीव मी, अभी फॉल स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त लहरों के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं क्योंकि बिलीव मी, ज़रा सा भी पानी का बहाव तेज़ हुआ
तो ये जो ब्रिज टाइप बना हुआ है ये उछलेगा और हम पानी में होंगे। जोक्स अपार्ट, बट ये मैं आपको पूरा दिखा सकती हूँ। ट्रैक यहाँ पर इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप अपनी बोट भी ला सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बोट पर आप रेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बोट्स को सिर्फ वो ही चला सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा रिजर्वायर है। यहाँ पर पीछे हमारे माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स से पानी आता है और ये जैसे कि आप एरिया देख रहे हैं ये रिजर्वायर है। ये पानी पूरा मैनेज किया जाता है बाकायदा तौर पर ताकि यहाँ पे जो लोग बोटिंग कर रहे हैं उनके लिए पानी की जो मयार है, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेवल बरकरार रहे। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में बारिशें बहुत होती हैं और जब स्नोफॉल होती है, स्नो पिघलती है, तो जितना भी पानी होता है वो सारा दरिया में आके गिरता है और दरिया में आके गिरता है तो यहाँ पर भी पानी डेफिनेटली आता है, लेकिन पानी को के लेवल को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। और जब समर स्टार्ट होती हैं तो पानी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने के बाद, लेवल को मेंटेन करने के बाद फिर परमिशन दी जाती है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि यहाँ पर लोग बोटिंग करने आ सकते हैं। वाओ, इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है कि क्यों ना मैं भी बोट में बैठूं और इंजॉय करूं। क्या अमान, आप मेरे साथ आएंगे? डेफिनेटली मैं आऊंगा। मैं सोचता हूं कि अगर ये रेंट बोट है तो डेफिनेटली हम इसको रेंट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अमान, आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, आप कैसे बोट को रेंट करेंगे? होगा, जिन जो साहब आए हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे भरत मौजूद हैं। इनको मैं देख रही थी, काफ़ी टाइम से ये बोटिंग कर रहे हैं। इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्ते, क्या हाल है आपके? नमस्ते, बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। भरत, मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप अकेले यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। बड़ा मस्त किस्म का आपने गाना लगाया हुआ था यहाँ पर। हाँ जी। कितने टाइम से आप बोटिंग कर रहे हैं? बोटिंग तो मैं पैदाइश से ही कर रहे हैं? हाँ, पेरेंट बोटिंग करते थे तो इसीलिए बोटिंग हमारे नस्लों में है। ओह नाइस। तो भरत, मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा बोट ख़रीदना चाहता हाँ है तो उसकी क्या प्राइस होती है और ख़रीदते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल करना पड़ता है? बोट की एज और अगर ज़्यादा पुरानी हो तो उसका स्ट्रक्चर इंस्पेक्ट करवाना पड़ता है और इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। नई हो तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। और इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। और प्लेजर क्राफ्ट लाइसेंसिंग, बोट रजिस्टर्ड होना चाहिए अपने ये ट्रांसपोर्ट कनाडा के नीचे उनसे, क्योंकि जो यहाँ के पुलिस होते हैं, RCMP रेंजर्स, कभी भी आपके बोट में कूद के सेफ्टी इंस्पेक्शन लाइसेंस का डिमांड करते हैं। ओके। सो यहाँ पर आप कितनी मर्तबा आते हैं? वैसे भी अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो कितनी शिद्दत से आपको इस वेदर का इंतज़ार होता है कि आप आए और अपनी एक्टिविटी को करें? हम ये तो जब समर होता है तो हर वीकेंड इधर है। और अल्बर्टा में कई ऐसी लेकें हैं जिसमें मैं और हमारे कुछ और दोस्त भी है जो बोटिंग के बहुत ही शौकीन हैं। उनके पास भी बोट है, पर ऐसा हुआ कि आज सभी बिजी हैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही निकल लूँगा। सही बात है। तो भाई कुछ लोग जो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं बोटिंग करने से पहले। लोगों को अक्सर ये भी लगता है कि यहाँ पे मगरमच्छ ना निकल आए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ये फ्रेश वाटर है। यहाँ पे तो ऐसी कोई स्पीसीज है ही नहीं जिससे डरने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेक श्योर करते हैं कि बोटिंग इज़ सेफ इन रिगार्ड्स टू ऑल सेफ्टी। तो अगर जो लोग यहाँ पर कैलगरी आ रहे हैं, लोग नए नए आ रहे हैं, उनको इतना नहीं पता होता लेकिन उनको शौक होता है, लोगों को देखकर शौक होता है, तो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ आएँ और एक्सप्लोर करें इस एक्टिविटी को, बोटिंग को? हाँ बिल्कुल। ये जो अपना इस लेक को, एक्चुअली ये लेक नहीं है टेक्निकली, इसे रिजर्वोयर कहते हैं। ये इसे घोस्ट लेक रिजर्वोयर कहते हैं। और यहाँ पे एक्सेस बहुत ही इजी है। इट्स राइट ऑन हाईवे 1A नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैलगरी। और
यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है ये बहुत ही क्लीन है। ये कम्स राइट फ्रॉम रॉकी माउंटेन ग्लेशियर्स, जो ऊपर ग्लेशियर्स गलते हैं बिल्कुल। समर में, तो वही पानी बन के यहाँ आता है और फिर यहाँ से ये कैलगरी को होके फिर वहाँ से साउथ चला जाता है हमको पानी दे के कैलगरी में। ओके, कैलगरी से होके ये साउथ चले जाता है। थैंक यू सो मच भरत। एनी टाइम। एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू। सो गाइस, आपने देखा गोस्ट रिजर्वोयर का एक छोटा सा टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं कैनमोर अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो।